Hello, my beautiful Aries. This is Shibana Ali, and I welcome you to my YouTube channel. I'm here with your new moon reading. अभी हम एक्लिप्स के पोर्टल से निकल रहे हैं न्यू मून के साथ होपफुली हमारी जो एक्लिप्स की एनर्जीज हैं वो उनका असर ज़रा कम हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि एक्लिप्स ने काफ़ी झंझोड़ दिया है सबको, सारे जोडियक साइंस को बेसिकली। एक्लिप्स ने ये जो लूनर एक्लिप्स जो फुल मून के साथ था, दैट वाज रियली इंटेंस और अभी तक उसकी इंटेंसिटी चल रही है किसी न किसी हद तक। सो अभी एंड है मंथ का और लूनर मंथ का। तो लेट्स सी कि इसमें जो भी क्लेंजिंग हुई है, पर्जिंग हुई है, तो उसके नतीजे में अब आप क्या चेंजेस अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि न्यू मून के साथ क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। सो लेट्स सी। अच्छा, काफ़ी प्रॉमिसिंग मंथ लग रहा है आपके लिए। लगता है कि जैसे आपको कोई अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस मिला है। सो एरीज, लगता है आपने अपने ऊपर काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी नेगेटिविटी शेड की है। कोई जैसे आपने अपनी बाउंड्रीज बनाई हैं, हेल्दी बाउंड्रीज आपने अपनी बनाई हैं इस टाइम में, और मज़ीद उस अपने जर्नी को आप कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, आपके अंदर एक जैसे डिसीजन पावर जो कि कहीं ना कहीं एक उसके ऊपर शेडो आ गया था पास्ट में। जैसे लेट्स से कि हमारी सोशल कंडीशनिंग होती है, प्लस हम कोई ऑब्लिगेशन फील करते हैं टुवर्ड्स पीपल, जिसकी वजह से हम अपने डिसीजंस उस तरीके से इंडिपेंडेंटली नहीं ले पा रहे होते। तो आपका बेसिकली सारा जो फोकस है न्यू मून के साथ, वो न्यू मून की एनर्जीज आपके लिए एक न्यू सेंस ऑफ फ्रीडम लेके आ रही है कि आपको अपने जैसे एक अंदर से एक फ्रीडम का एहसास आपको मिलेगा काफ़ी स्ट्रांगली, कि जिसमें आप अपने लिए फैसले करते हुए आप एक कॉन्फिडेंटली फैसले कर सकते हैं बगैर किसी ये सोचे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, या जैसे आप जिम्मेदारी आप जो है वो अपने फैसलों की, अपने अल्फाज की और अपने डिसीजंस की वो ले रहे हैं आप। और उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। जैसे कोई मुश्किल सिचुएशंस आपकी ख़त्म हुई हैं अभी रिसेंटली, और अभी प्रोसेस चल रहा है कि कोई एक स्टक थे कहीं पे आप अपनी ज़िंदगी में, कोई रिलेशनशिप को लेके खास तौर पे ये चीज़ मुझे ज़्यादा हाईलाइट होती हुई नज़र आ रही है कि रिलेशनशिप का एरिया आपका इस सारे टाइम में काफ़ी हाईलाइट हुए। और अब आप जैसे अपने पुराने पैटर्न्स जो रिलेशनशिप को लेके थे आपके, जैसे आप उनमें से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप उसको अपने सिस्टम में से ख़त्म कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग में से आप चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। और रिलेशनशिप को लेके जो भी आपके कोई ब्लॉक्स थे वो रिमूव हुए हैं। कोई आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपका वो जो कॉन्फिडेंस के लेवल की जो मैंने बात की, कोई इस किस्म की चीज़ जो आपके अपने अंदर से एक चेंज उठ रहा है, उसके नतीजे में कोई बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और इस महीने न्यू मून के साथ दिसंबर के मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय द फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ दिसंबर कि आप हो सकता है किसी को ऐसा एनकाउंटर, कोई रोमांटिक एनकाउंटर, किसी के साथ बड़ी इंटेंस किस्म की कोई फीलिंग, जो कि वो होता है कि आप किसी से मिलते हैं और आपको लगता है कि जैसे आप जानते हैं। सो इस टाइम आप ऑलरेडी इस बंदे को जानते हैं या बंदी को जानते हैं, और एक कनेक्शन क्लिक करना, तो वो क्लिक वाली फीलिंग मुझे आ रही है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, अभी सिंगल हैं, तो आपका वो जो एक वो वाला क्लिक वाला मोमेंट आपका आता हुआ नजर आ रहा है। पॉसिबिलिटी है कि आप किसी समन न्यू, कोई न्यू है एंट्री आपकी लाइफ में, जो यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन, और वो एकदम से वो एक क्लिक वाली फीलिंग कि अच्छा आई नो दिस पर्सन, जो कि आप नहीं जानते। सो गेट टू नो के लिए अच्छा टाइम है आपका उसमें। अच्छा, इसमें आपको पास्ट में जो चैलेंजेस आए हैं आपको रिलेशनशिप्स को लेके, उसमें जैसे अभी कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। दिसंबर के जो फर्स्ट 2 वीक्स है, इसमें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो शिफ्ट। आपको अपने बिहेवियर में शिफ्ट नज़र आएगा। आपने जैसे अपने ऊपर से जो भी शेड किया है, जो भी नेगेटिविटी आपने उतारी है, वो चाहे दूसरे लोगों की थी या अपनी थॉट्स की थी, उसके नतीजे में एक न्यू सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपका, आप उसको एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपने कॉन्फिडेंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे लोगों के साथ बात करते हुए, लोगों के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, और यू आर मोर कंफर्टेबल विद योर सेल्फ। और एक आपको दूसरे लोगों की तरफ से एक सपोर्ट मिल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की मुझे सपोर्ट नज़र आ रही है। आपकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे लोग हो सकते हैं। सो एक सपोर्ट का एलिमेंट आपकी ज़िंदगी में है जो कि पहले कहीं मिसिंग था, तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सपोर्ट आपको काफ़ी स्ट्रांगली
आपके आसपास के लोगों से मिलती हुई नज़र आ रही है, जिसके नतीजे में आपके अंदर एक जॉय और फुलफिलमेंट का एलिमेंट भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपको एक जैसे डिवाइन लव आपके ऊपर शावर किया जा रहा है. सो इफ़ यू हैड बीन वर्किंग ऑन योर सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, तो प्लीज़ कीप इट अप, क्योंकि ये आपको इट्स गोइंग टू पे यू. अभी इस टाइम पे आपको इसके कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं. आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जिसे आप अपने जो एक इमोशनल फुलफिलमेंट के साथ साथ आप अपने फाइनेंसिस को भी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं. आपकी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, कोई काम रुके हुए थे, तो वो भी आपके चलते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे. जैसे एक बिगनिंग हो रही है. अगर कोई चीज़ आपको लगता है कोई फाइनेंशियल ब्लॉक्स है, तो वो भी ख़त्म हो रहे हैं. प्लस आपके कोई पास्ट में कोई रिलेशनशिप को लेके जैसे एक डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग किसी प्रीवियस रिलेशनशिप के हवाले से वो सरफेस करती हुई नज़र आ रही है. लेकिन एक्सक्यूज मी, जो भी ये सिचुएशन है, इसका आप जैसे सोल्यूशन भी आपके अराउंड मौजूद है, लेकिन एक सर्ज ऑफ इमोशंस मुझे फील हो रहा है कि वो इस महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दिसंबर के मंथ में. और उसमें थोड़ी सी एक पॉसिबिलिटी है कि आप हो सकता है एक आध दिन के लिए डाउन भी फील करें, लेकिन आपको एक वो फीलिंग ऑफ लॉस है कि जैसे कोई पास में कोई ऐसी रिलेशनशिप जिनके साथ आपकी बहुत बहुत अच्छी कोई पॉजिटिव उम्मीदें थी, और वो उस तरीके से वो आपको रिसीव नहीं हुआ इन रिटर्न. दूसरों की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट्स आई, कुछ आपको अपने कोई इश्यूज थे, वो जो भी सर्कमस्टांसिस थे, तो कोई एक इस तरह की कोई पुरानी चीज़ सरफेस पे आ सकती है. लेकिन आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपके लिए यूनिवर्स रास्ते खोल रही है. आपको अवेयरनेस और प्रोस्पेरिटी का एक साइन दिया जा रहा है. आपको रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट का साइन मिल रहा है. तो आप अगर देखें तो बेसिकली 5 ऑफ कप्स है, जिसमें ये ऐसे लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कि लॉस है भी और नहीं भी. बेसिकली कोई ऐसी चीज़ जो क्या ऐसा रिलेशनशिप पास्ट में ख़त्म होना, या कोई ऐसा वर्क अपॉर्चुनिटी का मिस हो जाना जो कि आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट लेके आया, लेकिन उसी के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ भी थी, कोई ग्रोथ भी थी, आपने कुछ लर्न किया उस एक्सपीरियंस से. तो आपकी जैसे वो लर्निंग रिवाइज हो रही है, और आपको बताया जा रहा है कि आपने काफ़ी लर्न किया है, और अब आपके आगे बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आगे ज़िंदगी बहुत कुछ आपके लिए लेके आ रही है. सो आपने जो रेजिड्यू रह गया उसका, या जो आपके अंदर एक रिग्रेट या कोई किसी किस्म की कोई बैड फीलिंग रह गई है, तो उसको रिलीज़ करने का टाइम है. इसके अलावा आपकी कोई सेलिब्रेशन आ रही है, कोई इस किस्म की सेलिब्रेशन, आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं. जैसे आपको कोई अचीवमेंट मिल रही है, कोई आपका कोई एक चीज़ रुका हुआ कोई काम एकदम से फ्लो में आया, एंड यू आर हैप्पी, यू आर सेलिब्रेटिंग. हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर आप अपने अकेले में सेलिब्रेट कर रहे हैं. लेकिन आप कोई काम है ऐसा, कोई गुड न्यूज़ आपको ऐसी मिल रही है कि जो कि वर्थ है सेलिब्रेशन के लिए. और इसके साथ ही सेलिब्रेशन के कार्ड्स के साथ कनेक्टेड है आपका करियर का कार्ड आ रहा है, कि जैसे आपको करियर में कोई एक माइलस्टोन अचीव करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, कि आपको अपने करियर में अगर कोई चीज़ कहीं पे रुकी हुई थी तो वो चल पड़ेगी. और अगर आप ऑलरेडी अपने करियर में आपको लगता है कि आप ठीक जा रहे हैं, तो कोई प्रोग्रेस वाला एलिमेंट हो सकता है कि इस पे अचानक कोई आ जाए, कोई अचानक एक चीज़ अपेयर होती नज़र आ रही है, कि जिसको आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, और आप उसके ऊपर बहुत एक्साइटमेंट वाली फीलिंग है आपकी. आप एक एक्साइटमेंट के साथ जो है वो आगे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं. प्लस आपका एक फाइनेंशियल अबंडेंस का एक टाइम है, कि जिसमें एक जब वरी का एलिमेंट फाइनेंसिस को लेके अगर आपके दिमाग पे रहा है, तो वो वरी का एलिमेंट अब ख़त्म हो रहा है, और उसके नतीजे में आप लाइफ को ज़रा एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसों को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं. ख़ास तौर पे कि जो भी पैसों के हवाले से चीज़ों को लेके अगर आप पास्ट में कोई वरीड रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू enjoy much, तो अभी इस टाइम पे जैसे आप अपने कुछ खर्चे भी ज़रा ज़्यादा आपके हो रहे हैं, और आप हैप्पीली कुछ हैप्पी शॉपिंग किस्म की टाइप की कोई चीज़ कर रहे हैं. सो लेट्स सी फर्दर आपके बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं. वैसे ओवरऑल आपका बहुत अच्छा आ रहा है ये वाला. नेक्स्ट जो न्यू मून के साथ जो लूनर मंथ शुरू हो रहा है, जो कि 24 नवंबर से 24 दिसंबर तक का टाइम है, या
23 या 24 तक है। सो 24 या 25 को है ये न्यू मून नवंबर की, और ये नेक्स्ट न्यू मून तक जो टाइम है आपका बहुत ही प्रोडक्टिव और जैसे फुल ऑफ एक्टिविटी नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी कि फर्दर आपके बारे में क्या मैसेज है। ओके, सो आप अपने जो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए यू हैड बीन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग। तो अभी बेस्ट टाइम है आपके लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का। जो कुछ भी आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, आप अपने मेंटली स्पिरिचुअली आप उस मेच्योरिटी के लेवल को आपने अचीव कर लिया है कि जहाँ पर आपको जो कुछ भी चाहिए उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई विजन बोर्ड बनाया हुआ आपने, या कोई चीज़ आपने इंटेंशंस के सीड्स सो किए हुए हैं, या आप अपनी इंटेंशंस यूनिवर्स को दे रहे हैं, तो ये चीज़ें, ये बेस्ट टाइम है। और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ पे भी एक हीलिंग हो रही है, और आपको जैसे लाइफ ने जो कुछ सिखाया है, आपको जो भी लेसन्स मिले, आपने अटेंशन अगर पे की है उनको और अपने लेसन्स लर्न किए, तो बहुत सारी आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपकी ख़त्म हो रही हैं इस टाइम पे, और कुछ न्यू सिचुएशंस आगे आपकी अपेयर होती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि आपके इस जो न्यू सेल्फ आपने डेवलप की है उसके हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी को लेके जैसे पास्ट में कोई जो भी मुश्किल सिचुएशंस थी उनके ऊपर आपने जैसे उनको एनालाइज किया और फोकस किया है कि आपका लेसन क्या था इसमें लर्न करने के लिए। तो आपने अपने लेसन्स को अटेंशन पे की है, और उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें ओपन अप हो रही हैं। जो पहले आपको लगता था कि स्टक हैं आप कहीं पर, चीज़ें खुल नहीं रही हैं, आपके न्यू एनकाउंटर्स हो रहे हैं, आपकी सोशल लाइफ भी एक्सपैंड करती हुई नज़र आ रही है, और आपके अंदर एक बहुत डीपर विजडम और ठहराव मुझे फील हो रहा है कि जैसे वो डेवलप हो रहा है और आप उसको एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने के अंदर, इस टाइम के अंदर, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सो ओके, सो आपका जो बेसिकली अगेन क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस है। आपको आपको जैसे एक रिकग्निशन मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके कोलीग्स हो गए, आपके वर्क रिलेटेड लोग हैं, जिसको आपको रिकग्निशन दे रहे हैं, आपके सोशल सर्कल है उसमें आपको रिकग्निशन मिल रही है, जो कि शायद कहीं मिसिंग थी पहले। या अगर थी भी तो वो उतनी नहीं थी। एक रिकग्निशन आपको काफ़ी स्ट्रांगली उसका आ रहा है मैसेज के, रिकग्निशन आपको हर मामले में मिल रही है। यू आर जस्ट फ्लाइंग, दिस इज टाइम फॉर यू टू फ्लाई। So you need to spread your wings and fly a successful time again। आपका किंग ऑफ अर्थ जो कि बेसिकली आपका उसका स्टेबिलिटी का कार्ड है बेसिकली। सो दिस इज द टाइम टू फील मोर स्टेबल, एंड योर वर्क इज गोइंग टू पे यू। आपको अपने काम के हवाले से जो भी कोई इनसिक्योरिटीज़ थी, अपने करियर के हवाले से कोई इनसिक्योरिटीज़ थी, तो वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ दूर हो रही हैं। और आपका जैसे एक सक्सेस आप अचीव कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल आप सक्सेस का अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज़ जो कि लीडरशिप क्वालिटीज़, जो कि आपने उनको शायद कोई रिकग्निशन नहीं दी पहले, या फिर उसके बारे में आपको कुछ सेल्फ डाउट्स थे, तो वो सेल्फ डाउट्स आपके रिलीज़ हो रहे हैं इस टाइम पे। और आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को एम्ब्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी एम्ब्रेस कर रहे हैं और किसी लीडरशिप रोल में हैं, तो उसमें ना टोनली कि आप खुद उसको अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आपके आपके साथ आपको फॉलो कर रहे हैं, और आपके एक जो भी आपका काम पे वर्क पे स्टेटस है, उस स्टेटस को एक रिकग्निशन मिल रही है, उसमें एक आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड रीडिंग फॉर यू माय ब्यूटीफुल एरीज। अब लेट्स सी कि एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि ये माशाल्लाह से ये वाला टाइम आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव है। इसमें आपको बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर कोई नेगेटिव आपकी थॉट्स का एक सिर्फ थोड़ा सा एलिमेंट मुझे नज़र आया है इसमें, तो वो भी आपके अपने ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से डील करते हैं। ओके, अमेजिंग। आपके एंजल्स का मैसेज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहा है। सबसे पहला कार्ड ही आपका स्टेबिलिटी का है कि आपको एक स्टेबिलिटी अपने काम में, अपने सराउंडिंग में, अपने सोशल सर्कल में आपको एक स्टेबिलिटी फील होगी। यू आर गोइंग टू फील, आपको पूरे महीने की जो थीम है बेसिकली वो स्टेबिलिटी है।
चाहे वो किसी भी फॉर्म में, जो भी एरिया आपका रिलेशनशिप का है या आपका फाइनेंसिस का है, उसमें एक स्टेबिलिटी का एलिमेंट मुझे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में। और स्टेबिलिटी के साथ आपको इस वक्त अपने पास्ट से सिर्फ अपनी जो लर्निंग है, पास्ट के ऊपर आपका फिर फोकस आ रहा है, बिकॉज पास्ट हमारा हमारे प्रेजेंट के साथ और फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ होता है। हम जो कुछ आज हैं वो जो पास्ट में हुआ उसका एक रिजल्ट है। तो आप अपने पास्ट को जो भी आपने लर्न करना था, बेसिकली फोकस लर्निंग पे रखें। कुछ रीअपेयर होता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम योर पास्ट, तो उसमें बेस्ट ये है कि आप अपना फोकस इस चीज़ पे रखें कि आपने इस सिचुएशन से या इस चीज़ से लर्न क्या करना था, ताकि मूव ऑन कर सकें। क्योंकि आपका ये मूव ऑन करने का टाइम है, सक्सेस का टाइम है और प्रोस्पेरिटी का टाइम है। आपके लिए आर्कएंजल गैब्रियल हैं जो कि चेंज का मैसेज लेके आते हैं। और बेसिकली चेंज हो गया, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। गैब्रियल हमेशा प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपका जो है वो तमाम, और गैब्रियल इटसेल्फ वो जो उनका मैसेज होता है वो ये होता है कि आप अपने पास्ट को बेसिकली थोड़ा सा एनालाइज करें और उसमें से नेगेटिव फीलिंग्स को शेड कर दें, उसको रिलीज कर दें अपने सिस्टम में से, और सिर्फ अपने लेसन्स के ऊपर फोकस करें कि आपने लर्न क्या किया है। सो पास्ट में आपने जो भी लर्न किया है, आई एम श्योर दैट इज गोइंग टू ब्रिंग यू समथिंग वेरी पॉजिटिव, और आपको इस महीने में अपने पॉजिटिव जो भी हैं आउटकम नज़र आएगा अपनी एफर्ट्स का। सो ओवरऑल ये वाला महीना आपके लिए काफ़ी एक पॉजिटिव और अमेजिंग टाइम लेके आ रहा है। तो इसमें मेरी बहुत दुआएं आपके लिए कि आपको सक्सेस मिले और हैप्पीनेस मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।